out again. It's a redskin. हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, मिसेस ढींगरा, मिस्टर ढींगरा। ये गुड़गांव से आए थे। मेरे यूट्यूब पे इन्होंने मेरे को बेजल इम्प्लांट का केस देखा, बहुत परेशान थे, 3 डेंचर बदल चुके थे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये बताएंगे। ये अकेले थे, बच्चे दोनों इनके यूएस में थे, तो इनका कैसा अनुभव रहा ये अपने शब्दों में बोलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ इम्प्लांट करवा के। डॉक्टर भाटिया ने अपनी देख रेख में सारा काम करवाया है और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं 3 साल पहले वाले दांत पा चुकी हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खा पाती थी। लगता था कि मैंने 3 साल के बाद इम्प्लांट करवाने के बाद ठीक से खाना खाया है। 3 साल में मैंने 3 इम्प्लांट बदले, लेकिन कोई भी फिट नहीं हुआ और मैं खाना नहीं खा पाई। डेंचर्स बदले सॉरी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ इम्प्लांट करवाने के बाद। और डॉक्टर भाटिया ने और डॉक्टर हनी ने मिलकर, डॉक्टर सृष्टि ने, तीनों ने मिलकर मेरा इतना अच्छा एक बार अच्छे से हंस के दिखा किया है। इतना अच्छा काम किया है कि मैं पिछले 1 हफ्ते से बहुत अच्छे से खाना खा पा रही हूँ और बहुत खुश हूँ। इनके काम से बहुत खुश हूँ। इसलिए मन से डर निकाल कर आप आराम से डेंचर इम्प्लांट करवाइए, जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको। कहते हैं दांत गए तो स्वास्थ्य गया, क्योंकि जब आप कुछ खाना ही नहीं खा पाएंगे, आपकी बॉडी का सिस्टम अच्छे से नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, आज मैं नए दांत नया जीवन, कैसे एक दांत आपका पूरा जीवन बदल देते हैं, उसके बारे में एक केस पूरा आपको विस्तृत रूप से समझाना चाहूँगा। मेरे को YouTube से एक पेशेंट या कहीं सब्सक्राइबर ने बहुत सी मेरी वीडियोस देखी बेजल इम्प्लांट पर, मुझे कांटेक्ट किया और वो गुड़गांव में रहती थी। 72 ईयर्स उनकी एज थी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, वो बहुत परेशान थी। 3 डेंचर्स बदल चुकी थी, उतारने लगाने वाले डेंचर्स, लेकिन किसी से भी वो कंफर्टेबल नहीं थी, खाना नहीं खा पा रही थी और मनचाहा फूड तो बिल्कुल देख भी नहीं पाती थी। जैसे हार्ड स्टफ्स हैं, कुकुम्बर है या बादाम है, कोई ऐसी चीज़ नहीं खा पाती थी। शी कॉन्टैक्टेड मी। मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि मैंने उनसे फर्स्ट जो हमारी कंसल्टेशन थी मेरे द्वारका वाले क्लिनिक पर, मैंने उनको हाफ एन आवर दिया। उनकी सारी क्वेरीज जो भी उनके मन में थी सारी दूर की। बेजल इम्प्लांट के बारे में उनको किसी ने राय नहीं दी थी और वो खुश थी कि मुझे 7 to 8 डेज में मुझे नए दांत मिल जाएंगे। मैंने उनको एक एक प्रॉस कॉन्स सारे समझाए कि आपके केस में क्या हो सकता है। बोन बिल्कुल भी नहीं थी या बहुत कम थी। लोग सोचते हैं कि बोन नहीं होगी तो इम्प्लांट कैसे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका समाधान है बेजल इम्प्लांट्स। बेजल इम्प्लांट्स में कम बोन भी अगर रहती है तो आप अच्छे से इम्प्लांट्स प्लेस कर सकते हो, क्योंकि कॉर्टिकल बोन के अंदर वो इम्प्लांट प्लेस किए जाते हैं, कॉर्टेक्स से अटैच किया जाता है, जिससे कि उन सबको एक लाइन में स्प्लिंट कर दें। स्प्लिंट करने के बाद हम अच्छा सा प्रोस्थेसिस उनको दे सकते हैं। उस पेशेंट्स को मैंने अच्छे से कन्विंस किया, समझाया कि कोई दर्द नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सिर्फ पैसे देते हुए थोड़ा सा कष्ट होता है या यूँ कहें कि थोड़ा लोड पड़ता है, बट शी वॉज हैप्पी। वो कहती मुझे कोई दिक्कत नहीं है अमाउंट वाइज, आप मेरे दांत नए लगा दीजिए। और उनसे मैंने परमिशन ली कि आप मुझे अपने कमेंट्स और रिव्यूज़ ज़रूर दें, ताकि मैं आपको पोस्ट कर पाऊँ और रिव्यूज़ को, दूसरे और लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर हो सके। तो शी डिडंट हेजिटेट। वो कहती हैं अगर मेरी वजह से किसी को फ़ायदा होता है तो आई फील हैप्पी। सो फर्स्ट स्टेप जो हमने दिया उनको किया, एक ओपीजी लिया फुल माउथ का। फुल माउथ में हमने बोन की लेंथ और विड्थ दोनों पता लग जाती हैं, वर्टिकल हाइट भी पता लग जाती है, आप साइनस के कितने करीब हैं वो भी पता लग जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ अपर के सेक्शंस में होती है, जहाँ साइनस एक समय के बाद शिफ्ट कर जाता है। साइनस शिफ्ट करने की वजह ये रहती है कि बहुत समय तक आपने दांत नहीं लगवाए। जैसा मैंने कहा, 3-4 डेंचर बदल चुकी थी। शी ट्राइड अगेन एंड अगेन, बट वो सक्सेस उनको नहीं मिली, या कहें कि उनको मज़ा ही नहीं आया। तो आप चित्र में देख सकते हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि कितनी कम बोन है। एरोज के माध्यम से आप देखिए, बहुत वर्टिकल लेंथ बहुत कम है। हमने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उनको प्लान किया।
कुछ टेस्ट ज़रूरी टेस्ट होते हैं, BTCT ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, HbA1c और CBC कंप्लीट ब्लड काउंट हमें चाहिए होता है, जिससे हमने उनको सब कराए। एवरीथिंग वाज फाउंड क्लियर, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हर्डल नहीं थी। हमने डे डिसाइड किया, 18 इम्प्लांट्स, 10 अपर मैक्सिलरी में और 8 लोअर मैंडिबल में हमने लगाए। द सर्जरी टुक अबाउट 2 to 3 आवर्स। 3 घंटे के बाद पेशेंट वॉज कंफर्टेबल। थोड़ा सा डिजीनेस होती है, हल्की स्वेलिंग भी आती है, बट इट विल बी सबसाइडेड विद द मेडिसिन। आप एक्सरे में देख पाएंगे कि हमने कितने अच्छे से उनके सारे बेजल इम्प्लांट्स प्लेस कर रखे हैं। बेजल इम्प्लांट्स करने के बाद हमने उनको 2 दिन का रेस्ट दिया। उसके बाद मेजरमेंट लेने के साथ साथ हमने 3 डेज़ के बाद उनको ट्रायल दिया। आप लगे हुए बेजल इम्प्लांट्स उनके देख पाएंगे इन चित्रों में, जो मैंने वीडियोस ली हैं विद हर परमिशन। और उसके बाद हमने फाइनल प्रोस्थेसिस दे दिया। प्रोस्थेसिस का मतलब होता है कि नए दांत आपको मिल गए। तो टोटल 16 टीथ PFM पोस्ट इन्फ्यूज मेटल के हमने उनको दिए और नीचे लोअर मैंडिबल सेक्शन में 14 टीथ दिए। क्योंकि हमने टेरिगॉइड बोन का इस्तेमाल किया था, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें एक अच्छी एंकर मिल जाती है। दे आर वेरी लॉन्ग इम्प्लांट्स। वो करने के बाद हमने उनको 2 दिन के बाद उनको फाइनल प्रोस्थेसिस दिया, नए दांत दे दिए। शी वॉज वेरी हैप्पी। आप नए दांत देख पाएंगे इसमें कैसे हैं, और उनके साथ हंसते हुए फ़ोटो आप देख पाएंगे। और अंत में उन्होंने जो मुझे रिव्यू दिया, दैट वाज प्राइसलेस फॉर मी, क्योंकि ये ट्रू रिव्यू था जो एक दिल से निकला हुआ था। क्योंकि दांतों की हंसी तो हम दांतों से दे दी, हमने स्माइल तो अच्छी दे दी, पर जो उनका हार्ट से जो स्माइल आई वो प्राइसलेस थी। मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था कि मैंने एक पेशेंट जो बिना दांत के रह रहे थे उनको मैंने नए दांत दिए। यकीन मानिए ये हमारे लिए भी बहुत एक कामयाबी होती है। इसी तरह के रेफरेंसेस और बहुत से हैं। मैंने बहुत से फुल माउथ के और हाफ आर्च के किए हैं, बट ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और रीसेंट है। सो फ्रेंड्स, घबराएं नहीं। आप भी कभी भी इस तरह की कोई समस्या हो जहां बोन नहीं है, जल्दी दांत चाहिए, आप बहुत डर रहे हैं, उस डेंटोफोबिया को दिल से निकाल दें। और मेरा क्लिनिक जनकपुरी और द्वारका सेंटर है, तो आप कभी भी मेरे को विजिट कर सकते हैं। सिंस 30 ईयर्स मैं इस डेंटल प्रैक्टिस में हूँ। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया एक सीनियर डेंटल सर्जन हूँ और मेरा क्लिनिक जनकपुरी और द्वारका में है। आप कभी भी मेरे को संपर्क कर सकते हैं। हाँ, आपके कोई डाउट्स हों, नीचे नंबर्स दिए गए होते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है मैं उसी समय आपको आंसर ना दे पाऊँ, बट आई डेफिनेटली गिव यू द आंसर, और वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड आई विल कॉल यू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आपको भी ये वीडियोज़ अच्छी लगें तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, और मेरा चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और 2 लाख मेरे सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इट्स ए बिग बेंचमार्क। थैंक यू वेरी मच।